बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बड़ा ही चालाक और ठगी जमींदार रहता था। उसने गांव के लोगों से काफी लूट रखा था। उन्हीं लोगों में से एक कालू नाम का आदमी था जो बहुत गरीब था। जमींदार ने कालू की धीरे धीरे लगभग सारी जमीन हड़प ली थी, जिस पर वो तरबूज की खेती करता था। कालू की बीवी कमला काफी सालों बाद पेट से थी। वो बेचारी कुएं से पानी लेने नहीं जा पाती थी। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों न अपने खेत में एक हैंडपंप लगवा दूं। जमींदार के खेतों से होते हुए ही सबके खेतों में पानी जाता है और मुझे उसके बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तुम्हें तो पता ही है वो कैसा आदमी है। पर उसमें तो बहुत पैसा लगेगा ना जी। हाँ, लगेगा तो है ही, पर हमें बहुत सुविधा हो जाएगी। हाँ, वैसे बहुत अच्छा हो जाएगा जी। कालू अपनी खेतों में हैंडपंप का काम शुरू करवाता है, जिसे देख जमींदार बहुत चिढ़ जाता है। उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और वो चिढ़ के मारे कालू के पास आता है और बोलता है, तूने अभी तक मुझे मेरे बाकी पैसे नहीं दिए हैं और यहाँ अपने खेत में अलग से हैंडपंप लगवाने के बहुत पैसे हैं तेरे पास। अरे जमींदार जी, ये तो बस जैसे तैसे मेरी बीवी विमला ने जमा कर रखे थे। वो सालों बाद पेट से है और उससे कुएं तक जाया नहीं जाता। कुआं बहुत दूर है ना। कोई नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि 1 तारीख तक मुझे मेरे पैसे चाहिए, बस। जमींदार कालू को सुनाने के बाद अपने खेत में चक्कर मारने जाता है तो उसे वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। जहाँ एक दिन पहले तरबूज ही तरबूज लगे थे, वहाँ जमीन खाली होती है, जैसे किसी ने तरबूज के साथ पूरी बेल ही गायब कर दी हो। बड़ी ही अजीब बात है, कल यहाँ पैर रखने को जगह नहीं थी। कोई तरबूज टूटा हुआ भी नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है तरबूज के साथ कोई पूरी बेल ही ले गया हो। जमींदार सोच में पड़ जाता है, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। फिर वो अपने खेतों पर ध्यान देता है और घर चला जाता है। अगले दिन जमींदार फिर से वही नजारा देखता है। उसके खेतों के काफी तरबूज गायब होते हैं। जमींदार फिर हैरान हो जाता है। उससे अगले दिन भी वैसा ही होता है। जमींदार बड़ा ही परेशान हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। वो शाम को जब घर के लिए निकलता है और उसके खेतों की जमीन के नीचे गड्ढे में बैठी एक चुड़ैल तरबूज के मजे ले रही होती है। उसके आसपास इतने सारे तरबूज और उसके छिलके पड़े होते हैं और वो गप गप करके तरबूज खा रही होती है। वाह वाह, कितना मीठा है। कल वाले तरबूज तो मुझे जरा भी पसंद नहीं आए। आज के तरबूज में तो बात ही अलग है। चुड़ैल के सारे तरबूज खत्म हो जाते हैं। फिर वो अपने हाथ को लंबा करती है और जमीन के बाहर निकाल देती है। उसका हाथ आसपास के तरबूजों को बेल के साथ अंदर खींच लेता है। सारे तरबूज चुड़ैल के सामने आ गिरते हैं। अरे वाह, ये तो कितने बड़े हैं। मजा ही आ गया इनको देखकर। अब जरा इनका स्वाद लेकर तो देखूं कि ये मीठे हैं भी या नहीं। चुड़ैल तरबूज खाकर देखती है तो तरबूज बड़ा ही मीठा होता है। चुड़ैल तो उसे ऐसे खा जाती है जैसे कोई अंगूर हो। उसके बाद उस चुड़ैल का पेट एकदम मोटा हो जाता है। चलो अब थोड़ा सा आराम किया जाए। ये बचे हुए तरबूज नाश्ते में खाऊंगी। चुड़ैल मस्त पैर फैलाकर सो जाती है। चुड़ैल तो मजे में सो रही होती है, पर उसने जमींदार की नींद उड़ा रखी होती है। जमींदार भी परेशान होकर अपनी पत्नी को सारी बात बता रहा होता है। ऐसे तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हम इस साल क्या बचाएंगे और क्या ही पैसे आएंगे। आपको तो पता है कि मेरा पथरी का ऑपरेशन भी करवाना है। हाँ लता, मुझे पता है, पर मैं भी क्या करूं? ये सब कैसे हो रहा है, मैं खुद हैरान हूँ। आप पता करवाओ ना जी, आखिर ये तरबूज कहाँ गायब हो रहे हैं। अगले दिन जमींदार खेतों में जाता है और उसे फिर से तरबूज गायब ही मिलते हैं। वो पूरे खेत में चेक करने लगता है कि शायद उसे कुछ पता चल जाए, पर उसे कुछ पता नहीं चल पाता। खेतों की दिन पर दिन हालत देखकर जमींदार की खुद की हालत खराब हो जाती है। फिर वापस उसकी नजर कालू के खेत पर पड़ती है, जहाँ पर हैंडपंप का काम खत्म हो चुका होता है। जमींदार गुस्से में कालू के पास जाता है और उससे अपने पैसे मांगने लगता है। आज तो तेरा हैंडपंप तैयार हो गया। चल भाई, मेरे पैसे निकाल।
मुझे बस कुछ दिन की मोहलत और दे दो जमींदार जी। नहीं नहीं, आज 1 तारीख हो गई है और मुझे मेरे पैसे चाहिए। अभी बस तरबूज बाजार में बेचूंगा तो आपके पैसे दे दूंगा, पक्का। नहीं भाई नहीं, आज के आज पैसे चाहिए मुझे, वरना ये बची खुची जमीन भी मेरी हो जाएगी। तूने खुद कागज पर साइन किए हैं। ये खेत की जमीन 1100 गज है और मुझे आपको 1000 गज देनी है ना, तो मैं आपको उधर की जमीन देता हूँ। ये हैंडपंप वाली जमीन मेरी रहेगी। हाँ हाँ, रख ले इस हैंडपंप और 100 गज जमीन को। कालू अपने हैंडपंप के पास आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो आखिर घर किस मुंह से वापस जाए। कुछ देर बाद वहाँ बिमला खुद हैंडपंप से पानी भरने आ जाती है। हो क्या गया जी हैंडपंप प्यारे, देखो मैं आ गई पानी भरने, पर आप यहाँ क्यों बैठे हो? खेतों में काम क्यों नहीं कर रहे? जमींदार आया था अभी अभी और मैं आज उसके पैसे वापस नहीं कर पाया, इसलिए उसने सारी जमीन ले ली। बस यही हैंडपंप और 100 गज जमीन बची है अब हमारे पास। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? विमला ये बात सुनकर चक्कर खाकर गिर जाती है। कालू उसे देखकर घबरा जाता है और जल्दी से हैंडपंप चलाकर उससे पानी निकालने लगता है। कालू हाथ में पानी लेता है तो वो बिल्कुल लाल रंग का होता है। वो जल्दी जल्दी में वही पानी बिमला को पिला देता है। बिमला उसे पीकर एकदम ठीक हो जाती है। तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप इतनी जल्दी तरबूज का रस कहाँ से ले आए? कालू फिर से हैंडपंप चलाता है और पीकर चेक करता है तो वो एकदम मीठा ठंडा तरबूज का रस ही होता है। अरे वाह, ये तो सच में तरबूज रस ही है। ये कमाल कैसे हो गया? हैंडपंप से तरबूज रस निकल रहा है। क्या सच में? हमारे हैंडपंप से तो तरबूज रस लगता है भगवान से हमारी परेशानी देख ही नहीं जा रही, इसीलिए उसने ऐसा किया। कालू और बिमला खुशी से झूम उठते हैं। अब मैं यहाँ कल ही एक बोर्ड लगवाता हूँ जिस पर लिख दूंगा 1 रुपए में 1 गिलास तरबूज रस। बस फिर कालू ऐसा ही करता है और अगले दिन एक बोर्ड हैंडपंप के पास लगवा देता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि कालू के हैंडपंप से तरबूज का रस निकल रहा है तो सब वहाँ तरबूज का रस पीने आते हैं। हरिया जब 1 गिलास तरबूज रस पीता है तो उसका मन ही नहीं भरता, वो 2-3 गिलास ऐसे ही पी जाता है। वो क्या, वहाँ आए सभी लोग 2-4 गिलास तरबूज रस पीकर जा रहे होते हैं। धीरे धीरे पूरे दिन में कालू की अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब कालू और बिमला दोनों वहीं बैठकर पैसे गिनने लगते हैं। अजी, ये तो काफी अच्छी कमाई हो गई। नीचे जमीन में बैठी चुड़ैल सब सुन रही होती है। सब कुछ मैंने किया और जरा देखो तो ये लोग भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। हद हो गई, काम कोई और करे और तारीफ किसी और की। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। कालू और बिमला घर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल को फिर से तरबूज की भूख लगती है। वैसे वो जमींदार के खेत के लगभग सारे तरबूज खा चुकी होती है और एक कोने में बस कुछ ही तरबूज बचे होते हैं। चुड़ैल उनको भी जमीन के नीचे बैठी बैठी अंदर को खींचने लगती है। इतने में वहाँ कालू और बिमला वापस आने लगते हैं। आप भी बहुत भुलक्कड़ हैं, खाने का डिब्बा वहीं भूल आए। बिमला और कालू खेतों में आते हैं कि उनकी नजर जमींदार के खेतों पर पड़ती है। वो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये क्या हो रहा है जी? दोनों मिलकर कसकर तरबूज की बेल पकड़ लेते हैं। अब चुड़ैल अंदर से बेल खींचने लगती है और कालू बिमला ऊपर से। अरे ये बेल बीच में कहाँ अटक गई? लगता है बाहर निकलकर देखना ही पड़ेगा। चुड़ैल जमीन के ऊपर आती है तो कालू और बिमला उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, चुड़ैल तुम यहाँ खेतों में क्या कर रही हो? मैं इस खेत के नीचे जमीन में रहती हूँ। मैंने बस तरबूज खाकर अपना पेट भरा है और ये जो तुमने आज इतने पैसे कमाए हैं ना, वो भगवान की कृपा से नहीं बल्कि मेरी मदद से कमाए हैं, समझे? जब मैं जमीन के अंदर बैठकर तरबूज खाती थी तो वहाँ पड़े बीजों से और भी तरबूज निकल आए और उन तरबूजों में एक तरबूज इतना बड़ा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस फिर वो जो तुमने हैंडपंप लगवाया है ना, वो उसी के ऊपर लगवा दिया और तुम्हारे हैंडपंप से तरबूज रस निकलने लगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से ये तो बहुत अच्छा हो गया।
वरना आज हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। उस जमींदार ने हमारी सारी जमीन हड़प ली और कुछ नहीं छोड़ा था। तुम चिंता मत करो, मैं इस जमींदार के खेतों में कभी तरबूज लगने ही नहीं दूंगी। चुड़ैल कालू की ऐसे ही मदद करती है, जमींदार को सबक सिखाती है।